इतवार की दरमियानी शब 11:55 पर हमें 15 कॉल रिसीव होती है कि ट्रांसजेंडर का मर्डर हो गया। लेकिन मकतूल का असल नाम ज़मान है। हमने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, वहाँ पर PFSA को बुलाया, उन्होंने इसके जो है वो शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए। तो एविडेंस हमें मिला था, उसमें ये पता चला कि इसका जो मोबाइल फ़ोन है वो मिसिंग है। हमने नीचे CCTV फुटेजेस चेक करना शुरू कर दी, उसमें भी हमें काफ़ी सारे लोग ऊपर जाते नजर आए और जो वो पर्टिकुलर जो वो छोटे कद का बंदा था वो हमने आइडेंटिफाई कर। लाहौर में ख्वाजा सराह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 2 दिन में पुलिस मुल्जिमान तक पहुंच गई। मुल्जिमान ने यह कत्ल कैसे ट्रेस किया और ख्वाजा सराह को क्यों कत्ल किया, इसके पीछे मुहरक़ात क्या थे, इस हवाले से बात करने के लिए SHO फैसल टाउन अफजल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सर ख्वाजा सराह को कब कत्ल किया गया था, पुलिस को कैसे पता चला, किस नाम से शनाख्त हुई और कैसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। सर ये इतवार की दरमियानी शब 11:55 पर हमें 15 कॉल रिसीव होती है कि ट्रांसजेंडर का मर्डर हो गया। हम ये कॉल जो रिसीव करके मौके पहुंचते हैं, C ब्लॉक सेंट्रल फ्लैट्स में हम ऊपर बैठते, 3rd फ्लोर पे इनका एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें 2 कमरे थे और इस जो ये मकतूल ट्रांसजेंडर है इसके साथ एक महविश नामी ट्रांसजेंडर ने वो शेयर किया हुआ था फ्लैट। वो फ्लैट वो जो महविश है वो बताती है कि मैं शाम को गई हूँ चुंगिया मस्जिद की तरफ, तो वापस आई हूँ तो दरवाज़ा बाहर से लॉक लगा हुआ था। मैंने नॉक किया है, दरवाज़ा नीचे खोला, मैंने लॉक तोड़ा है, तोड़ के अंदर एंटर होने तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी, कमरा खोला तो अंदर इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और फ़ोन में लत थी। तो मैं नीचे अपने वो उनका गुरु है शबनम नाम था उसके पास गई हूँ, उसने फिर 15 कॉल किए। वहाँ से 15 कॉल रिसीव जब हुई तो इसका जो उनको नाम पता था, उन्होंने हमें नाम बताया था दानिश उर्फ अलवशा, लेकिन मकतूल का असल नाम ज़मान है जो अभी हमें आइडेंटिफाई हुआ बाद में तफ्तीश के दौरान। इसका नाम पूरा नाम ज़मान है और इसको जो इसका निकनेम है वो अलवशा है। तो हमने जब ये मर्डर तो हो गया, अब ब्लाइंड मर्डर था, किसी कोई पता नहीं था कौन आया, क्योंकि वहाँ लोग और भी फ्लैट्स हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कोई पता नहीं चल रहा था। तो हमने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, वहाँ पर PFSA को बुलाया, उन्होंने इसके जो है वो शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए। तो सबसे पहला जो एविडेंस हमें मिला था उसमें ये पता चला कि इसका जो मोबाइल फ़ोन है वो मिसिंग है। इट मीन्स के मोबाइल फ़ोन अगर मिसिंग है तो जो जिसने ये मर्डर किया है मोबाइल फ़ोन वो लेकर गया या किसी और ने उठाया। अच्छा, मोबाइल फ़ोन मिसिंग है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद हमने आस पड़ोस के जो फ्लैट्स थे सामने भी ट्रांसजेंडर थे उससे पता किया। वहाँ से हमें एक बात पता चली, ट्रांसजेंडर कहता है कि मैं इससे ना अपने लॉक का पूछने के लिए आया था कि मेरा लॉक नहीं मिल रहा, कहीं तुमने नहीं उठाया। तो मुझे पता चला कि 2 लड़के अंदर मौजूद हैं, एक का दरमियाना छोटा सा कद था और एक लंबे कद का लड़का था। तो ये आइडेंटिफाई 9:30 पर उसने हमें एग्जैक्ट टाइम बताया। देन हमने नीचे CCTV फुटेजेस चेक करना शुरू कर दी जो हमारे पास हैं। अपने जो फुटेजेस हमने चेक करना शुरू की तो वो फुटेजेस 6 बजे से लेकर हमें रात 12 बजे तक, उसमें भी हमें काफ़ी सारे लोग ऊपर जाते नज़र आए और जो वो पर्टिकुलर जो वो छोटे कद का बंदा था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया फुटेजेस से, उसको बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया। और एक ट्रांसजेंडर ने बताया कि इसके साथ मेरा पहले थोड़ा बहुत रिलेशन था और इसका नाम तारिक पर हम इस तरह पहुँचे। और उसके बाद फिर हमने तारिक को परसू करना शुरू किया, उसके फॉलो करना शुरू किया। तो हमें पता चला कि तारिक ये रहने वाला है रहीम यार खान का, मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। तो जब इसने मोबाइल फ़ोन हाल रोड बेचने के लिए गया तो इसने चंद लम्हे के लिए अपनी सिम जिसके पास थी वो मोबाइल फ़ोन में इसने डाली और फ़ौरी निकाल ली है, शायद इसे याद आ गया। लेकिन उस दौरान जो सिम थी उस पर 2-3 मैसेज कंपनी की तरफ से आ गए जो हम ट्रैक हो गया, मोबाइल ट्रैक हुआ, इसका हमें सिम नंबर मिला, ID कार्ड नंबर मिला। देन हमने इसको फिर उसका डिजिटल डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि ये वहाँ इसकी लोकेशन वगैरह ली और इस सराय में रुका हुआ था मुल्तान में जलीलाबाद के इलाका, वहाँ से हमने इन दोनों को अरेस्ट किया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये एक पहले ब्लाइंड मर्डर था सर, मुल्जिमान क्या लेके गए, क्या इसमें अब डकैती की जो सेक्शन है वो शामिल की गई? जी सर, इसमें बिल्कुल मोबाइल फ़ोन इसका लेकर गए थे और 2000 रुपया लेकर गए थे। बाकी कुछ पैसे उसे गला अभी बंद ही पड़ा, अभी हमें नहीं पता उसमें कितने पैसे हैं या नहीं है, मतलब वो उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया वो। तो अब उसमें डेफिनेटली ये सेक्शन ऐड होगी उसमें से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुल्जिमान का मकतूल से ताल्लुक़ था पुराना और वजह तनाज़ा क्या बताते हैं? वजह तनाज़ा तो यही पता चल रहा है इसका कि ये जो है ये इन्होंने लालच में आकर, पैसों के लालच में आकर किया है कि उन्हें पहले इसके पास आते थे
कि तकरीबन तो 2-4 माह से इसके साथ आना जाना था। तारिक कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्तों बाद वो आता था। महवेश के पास भी बैठ जाता था, कभी इसके पास बैठ जाता था। उसे पता था कि इसके पास पैसे हैं, जिस वजह से वो लालच में आकर उन्होंने पैसे लूटने के चक्कर में और मारा इसलिए कि वो ये शनाख्त ना हो जाएँ, कि बाद में पता ना चल जाए। वो चाहते थे कि ये छुप जाए। अच्छा अब्दुल साहब, ये भी बताइएगा कि कत्ल करने से पहले कोई इसका रेप भी किया गया? जी, जो पीएफएसए के जो वो एविडेंस कलेक्शन टीम थी, उन्होंने बताया कि रेप हुआ है। अभी मज़ीद कन्फर्म जो होगा वो पीएफएसए रिपोर्ट से होगा सर। मुल्ज़िमान को आपने इंटेरोगेट तो किया ही होगा, तो क्या बताते हैं कि क्या सारा मामला हुआ? रेप करने के बाद क्यों उन्होंने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया? वो उन्होंने पहले प्लान किया हुआ था, 1 हफ्ते से इसे कर दिया। वो कहते थे हमने इसको लूटना था और हम चाहते थे कि अगर हम इसको लूटेंगे तो इसका ये हमें शनाख्त कर लेगा, हम जेल में जाएंगे। तो हम चाहते थे चलो ये इसका झगड़ालू तबीयत का आदमी था, तो इसने किसी न किसी से झगड़ा किया होगा तो उसका नाम आ जाएगा, हम छुप जाएंगे, हम गायब हो जाएंगे, हमें हमारा किसी को पता नहीं चलना, इसलिए हम इसको मारते हैं। ख्वाजा सराह का कत्ल था, आप 2 दिन में मुल्ज़िमान तक पहुंच गए, कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर हम 2 दिन से हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की है। उसमें हमारे अफसरान का भी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है। उन्होंने हमें डाटा जो हमें रिक्वायर होता था वो हर तरह की सपोर्ट मिली है। 2 दिन में हम तकरीबन 2-3-4 घंटे सो सके हैं, उसके अलावा हम सोए नहीं हैं। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको हमने सॉल्व करना था सर केस को। बिल्कुल एक ब्लाइंड वर्ड था जिसको फैसल टाउन पुलिस ने जो है वो ट्रेस किया। एक ख्वाजा सराह पलवशा नाम से जिसकी शनाख्त हुई, उसको गला काट कर कत्ल किया गया और कत्ल करने से पहले उसका रेप भी किया गया। पुलिस 2 दिन में मुल्ज़िमान तक पहुंची और दोनों मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान ने वारदात की, मोबाइल और पैसे लूटे, जिसके बाद वो वहाँ से फरार हुए। इस हवाले से मैंने तफसीलन आपको बताया। ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाली स्टोरियाँ आपको मिलती रहें।